वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि के स्वरूप का निरूपण किया है स्वामी जी ने एक श्लोक में। बोलते हैं सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अबधौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। सृष्टिर्नाम नाम रूप प्रसारणा। नाम और रूप के विस्तार का नाम है सृष्टि। नाम का अर्थ तो आप जानते हो। नाम की परिभाषा क्या है? व्यावर्तकत्वम नामत्वम। व्यावर्तकत्वम नामत्वम। नाम किसको बोलते हैं? वह शब्द जो अपने नामी को दूसरे नामियों से भिन्न करके दिखा दे। व्यावर्तन की जिस शब्द में सामर्थ्य होती है उस शब्द को नाम बोलते हैं। तो व्यावर्तन माने होता है अलग करके दिखाना, व्यावृत्त करके दिखाना। जैसे दो व्यक्ति का नाम अगर सुधीर पड़ गया और एक ही सभा में दोनों लोग हैं तो बोलने से भ्रम होता है कि किसको बुलाया जा रहा है। तो इसमें नाम का लक्षण कहीं न कहीं बाधित हो गया। तो ऐसे में फिर क्या करना आवश्यक है? बोले उसमें कोई और एक शब्द जोड़िए जिससे वो व्यावर्तन का लक्षण सिद्ध हो जाए। तो सीनियर जूनियर ऐसा बोल देते हैं लोग, अथवा प्रथम द्वितीय ऐसे बोलते हैं। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, ऐसे नाम एक ही हुआ। तो व्यावर्तन का सामर्थ्य न होने के नाते तो वास्तव में वो नाम ही नहीं रहा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरह से बोलना पड़ेगा। प्रधान या दास ये बोलना पड़ेगा, तब जा कर के तो नाम की सार्थकता सिद्ध होगी। क्योंकि नाम की परिभाषा है क्या? व्यावर्तकत्वम नामत्वम। जो व्यावृत्त करे अपने नामी को और पदार्थों से, उसको नाम कहते हैं। उस शब्द को नाम कहते हैं। नाम तो क्या है? एक शब्द है मूलतः। सो कमल कहने से बाकी सभी पुष्पों को अलग करके कमल शब्द ने हमारे चित्त में एक पुष्प का बोध कराया। इसलिए कमल एक नाम है। लेकिन फिर कमल बहुत सारे हैं खिले हुए, तो सभी में कमलत्व विद्यमान होने के नाते, सामान्य तत्व विद्यमान होने के नाते फिर कमल नाम एक जाति का हो गया। कमल क्या है? एक जाति है, एक पुष्प की एक जाति है। एक पुष्प का सच में उल्लेख नहीं करती। देखो, जैसे ब्राह्मण
जैसे मनुष्य, तो वो ठीक है, पशु पक्षियों से अलग करके एक प्राणी को दिखा रहा है ये शब्द, लेकिन तो मनुष्य तो अनेक हैं। मनुष्यत्व तो सामान्य जहाँ है वहाँ जाति नाम की चीज़ का निर्माण हो जाता है। जाति का लक्षण क्या है? सामान्यत्वात्, जहाँ सामान्यांश हो। तो सामान्य तत्व विद्यमान अगर है, जैसे गौ में गोत्व सामान्य होने से क्या हुआ? जाति हो गई। ये मनुष्य में मनुष्यत्व सामान्य होने से तो जाति हो गई। लेकिन रमेश ये व्यक्ति है, ये जाति नहीं है, क्योंकि इसमें सामान्य नहीं है, विशेष है। तो विशेष से व्यक्ति बना, सामान्य से जाति बना। ये तो जाति का बोध कराने के लिए भी शब्द चाहिए और व्यक्ति का बोध कराने के लिए भी शब्द चाहिए। उन शब्दों को नाम बोलते हैं। लेकिन अगर वो नाम है तो उसमें मुख्य लक्षण ये होना ही चाहिए कि वो दूसरों से अपने नामी को अलग करे। ये अगर वो ये नहीं कर पाता तो वो नाम नहीं है। ये देखो, तो मनुष्य शब्द भी चूंकि अन्य प्राणियों से एक प्राणी को अलग कर रहा है, इसलिए हम उसको नाम बोलते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि जहाँ मिठास नहीं है उसको हम चीनी नहीं बोल सकते। लक्षण न हो तो फिर वस्तु की सिद्धि होगी नहीं। तो नाम का लक्षण ये है, व्यावर्तकत्वम। अच्छा, तो सृष्टि क्या है? तो बोले नाम है। पहली बात तो क्या है कि नाम है। नाम से क्या ध्वनित हुआ? नाम से ये ध्वनित हुआ कि यहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से अलग। तो नाम शब्द से ये इंगित हुआ कि यहाँ नानात्व है, सृष्टि में नानात्व है, परस्पर पृथकत्व है, परस्पर भिन्नत्व है। ये देखो, एक शब्द दिया ना, तो उस शब्द की क्या इच्छा है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र के शब्दों की क्या महिमा होती है तो उसी को जानना है। इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, नहीं तो उसका प्रमाणत्व ही कहीं न कहीं शिथिल हो जाता है। सो नाम माने तो ये हो गया। अब नाम हमेशा किसी न किसी नामी का होगा, माने बिना नामी के नाम का आधार नहीं बनता। नाम आता ही है नामी को बताने के लिए। तो नामी को यहाँ कहा गया रूप। तो सृष्टि में एक तो नाम है, दूसरे फिर रूप हैं। प्रत्येक नाम का कोई न कोई एक रूप है। अब देखो यहाँ पर 14वें श्लोक में जो रूप शब्द आया और पहले श्लोक में जो रूप शब्द आया था,
दोनों के अर्थ में भेद है। याद रहना चाहिए, आपको शास्त्र का विद्वान होना है, आपका लाभ इसी में है। शास्त्र कोई पढ़ने पढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। शास्त्र प्रमाण है। प्रमाण माने प्रमा का जनक है। तो जब तक उसको हम प्रमाण के रूप में ठीक से हृदय में नहीं धारण करेंगे तो प्रमा की उत्पत्ति कैसे होगी? प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी तो भ्रमा की निवृत्ति कैसे होगी? और भ्रम ही बंधन है। तो स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, ये बंधन नहीं है। वो सब तो ऐसे ही आने जाने वाली चीज है। न एक स्थिति बना लेना मोक्ष है, न एक स्थिति में चले जाना बंधन है। ऐसे समझो आप। तो अशांत स्थिति बंधन है और शांत स्थिति मोक्ष है, सो नहीं। वो तो बनाई हुई चीज है, बिगड़ जाएगी। ये तो प्रमा चाहिए। प्रमा के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण को प्रमाण पहले समझने की जरूरत है। तो अब देखो, दो शब्द आए, दोनों ही प्रमाण है। पहले श्लोक में पहला ही शब्द है रूपम। इस ग्रंथ का पहला शब्द है रूपम। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो वहाँ रूप की परिभाषा है यद नेत्रभाष्यम तद रूपम। बोला था मैंने, जो जो नेत्र के द्वारा जाना जाता है उसको हम रूप बोलते हैं। रूप की इससे बेहतर परिभाषा आप लोगों को मिलने वाली नहीं है। आप खुद बना के देख लो। हम साधारण लोग तो परिभाषाएं बना ही नहीं पाते। माने हम समझते हैं कि रूप तो हम जानते हैं। अच्छा, जानते तो हो, तो बताओ किसको बोलते हो? तो किसको बोलते हैं माने क्या? और नहीं माने का क्या मतलब? तुम जानते हो तो बताओ कि रूप किसको कहते हो? अब बोले जो लंबा है वो रूप है, तो छोटे वाले को क्या कहेंगे? परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अपने घेरे में सभी को ले ले। परितः भाष्यते अनया इति। जो पूरी तरह से विषय को भाषित कर दे, कह दे, उसको बोलते हैं परिभाषा। ये परितः भाष्यते अनया। तो कोई ऐसा शब्द बोलो जिसके द्वारा वह वस्तु पूरी तरह से व्यक्त कर दी जाए, कह दी जाए। देखो, अंग्रेजी में भी डेफिनेशन बोलते हैं। जो डेफिनिट कर दे उसको, है ना, पक्का कर दे कि ये चीज़ ऐसी ही है। ये तो रूप किसको बोलते हैं? तो परिभाषा आई, जो भी कोई चीज़ नेत्र से देखी जाती है उस सभी को हम रूप शब्द से बोल सकते हैं। ये सबको बोल सकते हैं, लाल को भी, पीला को भी। बोले महाराज जी तो रंग है। ये तो रूप कैसे हुआ? इसको रंग बोलिए। हाँ, अगर बहुत अलग अलग करना हो तो फिर रंग बोलिए, छोटा बोलिए, बड़ा बोलिए। ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन रंग बिना रूप के नहीं हो सकता। सोच के देखो, कोई भी रंग है रूप के बिना है क्या? और कोई भी रूप बिना रंग के है क्या? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो भिन्न भिन्न शब्द है
वो इसलिए बोला जाता है कि एक रूप के कई रंग हो सकते हैं, तो थोड़ा भेद करने के लिए उसमें ये नाम भेद किया गया। अन्यथा तो जो भी रूप है वो नेत्र से दिखता है, यद नेत्र भाष्यम तद्रूपम। लेकिन अब यहाँ जो स्वामी जी ने 14वें श्लोक में सारी सृष्टि को ही रूप कह दिया, तो सृष्टि में केवल नेत्र भाष्य तो आएगा नहीं। पकड़ में आता है? अगर आपको पीछे का याद होगा तो आपको भीतर लगेगा कि ये क्या हुआ, है ना। तो सृष्टि नाम रूप प्रसारणा, तो रूप क्या चीज है यहाँ पर? सृष्टि में तो गंध भी है, स्पर्श भी है, सृष्टि में तो राग भी है, द्वेष भी है, सृष्टि में तो सुख भी है, दुख भी है, श्रद्धा है, संदेह है, सृष्टि में प्राण है, बोलो मन है, सृष्टि में स्वाद नाम की एक चीज है। अब केवल रूप से तो बात बनती नहीं, तो रूप का अर्थ क्या है यहाँ पर? बोले यत्, ध्यान से देखें इसको, यत् चित्त भाष्यम तत्सर्वम रूपम। 14वें श्लोक में रूप की परिभाषा क्या होगी? यत् चित्त भाष्यम, जिस किसी चीज को आप अपने चित्त से जान सकते हो, वो सभी का सभी क्या है? रूप है। रूप शब्दवाच्य है। तो सारी सृष्टि आप किससे जानते हो? किससे जानते हो? चित्त से। सृष्टि की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप किसी और तरीके से जान सकें। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वृत्ति से ही भासित होती है। वृत्ति में आकर के वृत्ति से भासित होती है। तो राग भी चित्त में चित्त से ही भासित होता है, उसका आकार लेता है चित्त, और उसी चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य उसको भासित कर देता है। ये नारायण। बोले महाराज, तो दृश्य कहो, उसको रूप क्यों कहा? माने दृश्य कहना ज्यादा ही ठीक है। यद दृश्यम तत् सृष्टि ही, बोल सकते हैं इस तरह से। तो रूप शब्द का प्रयोग किया, और फिर ये आगे वेदांत में ये शब्द आपको मिलता रहेगा। सृष्टि क्या है? बोले नाम रूप मात्र है, या जो जो नाम है रूप है वो सब की सब सृष्टि है। तो ये दृश्य कहते तो ज़्यादा बेहतर था। बोले बेहतर तो था, गलत तो नहीं था वो, लेकिन रूप शब्द का एक संकेत है, एक निहित संकेत है। क्या संकेत है? रूप उसको बोलते हैं जिसमें सीमा होती है, यू नो। तो आप नेत्रभाष्य जितने रूप हैं वो रूप बन ही नहीं सकते अगर उसमें सीमा न हो। Form has to have the boundary around it. ठीक है। रूप उसी को बोलते हैं जिसकी एक चार दीवारी हो, जिसकी एक सीमा हो। ये इसका मतलब क्या है कि जो भी चित्त से मालूम पड़ता है, जो भी हमारी वृत्ति से मालूम पड़ता है, उसकी सीमा है।
माने जो भी ज्ञेय वस्तु है सभी की सभी परिच्छिन्न है। अब ये संकेत देखो कितना बढ़िया हो गया। एनीथिंग you perceive or you can perceive will have the limitation. ये एक नियम निकल आया। रूप कहने से यह एक पक्का नियम निकल आया। अब इसी नियम में से एक और नियम निकला कि जो अनंत होगा, हाँ, वो रूप नहीं होगा और वो आपका ज्ञेय नहीं बनेगा। So the absolute reality will never be perceived by our mind. It will not become an object. कभी भी वो विषय बन नहीं सकता। विषय बनते ही वो शांत हो जाएगा, उसमें परिच्छिन्नता होगी। अब इस रीति से अगर यह रीति पकड़ में आती है तो इस रीति से वेदांत के मत में जो आकाश है ना, वो भी रूप है। ओहो, सृष्टि है, या तो कहो कि ये सृष्टि के बाहर की चीज हो गई। देखो ये बातें ऐसी कही जाती हैं, उसका जब एप्लीकेशन आप करते हो ना, तब फिर मजा आता है, ज़्यादा मजा आता है। अब आकाश तो अरूप नहीं रहा वेदांत मत में। दो कारण हैं, एक तो सृष्टि का सीधे सीधे हिस्सा है, दूसरा ये है कि आप उसको जानते हो, वो आपका ज्ञेय बनता है। नहीं बनता तो आप बोलते कैसे कि आकाश है। तो आकाश निराकार है, ये बात भी कही जाती है, लेकिन अब मननशील साधक के लिए तो आकाश तो निराकार कैसे होगा? अगर वो चित्त का विषय बन रहा है ना, तो निराकार कैसे होगा? भाई चित्त तदाकार होता है तभी आकाश का ज्ञान होता है। इसका मतलब है कि चित्त आकाशाकार हो करके ही उसको जनाता है, उसको बताता है। तो चित्त की महिमा देखिए कि वो आकाशाकार भी हो जाता है, वो शब्दाकार भी हो जाता है, वो गंधाकार भी हो जाता है। गंध की अनुभूति नहीं हो सकती यदि चित्त गंधाकार न होवे। अद्भुत है चित्त। स्वादाकार हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, कोमल से कोमल स्पर्शाकार हो जाता है। स्पर्शानुभूति तभी होती है जब चित्त स्पर्शाकार हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे घट की अनुभूति, घट का ज्ञान तभी होगा जब घटाकार हो जाए। चित्त घटाकार नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होगा, पक्का है। सो अब जरा अपने मन को देखिए कि ये क्या कमाल की चीज़ है भीतर बैठी हुई, जुग 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 कर रही है। ये महाराज तो सबका आकार लेने में समर्थ है, सर्वभवन सामर्थ्य है इसमें। इसलिए हमारे दर्शनों में, माने वेदांत में, योग दर्शन में भी चित्त विभु है। विभु माने
कहीं व्यापक भी बोलते हैं, लेकिन विभु का अर्थ होता है विविध भवन सामर्थ्य, जिसमें विविध होने की सामर्थ्य हो। वैसे तो व्यापक बोलते हैं, तो व्यापक शब्द भी ठीक है, गलत नहीं कह देना उसको। क्यों ठीक है? क्योंकि वो घट को व्याप्त करता है, क्योंकि वो माने घटाकार होने का मतलब क्या है? वृत्ति घट को व्याप्त करती है। तो आकाश को भी व्याप्त करती है। डरते क्यों हो? अब जब नियम बन गया तो बन गया, फिर अब उसमें डरना क्या है? सो वृत्ति जब तक आकाश को व्याप्त न करे, आकाश का ज्ञान नहीं होगा। वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वृत्ति व्याप्ति होती है, फिर फल व्याप्ति होती है, तब ज्ञान होता है। ये रामा, तो किम नाम रूपम, रूप किसको बोलेंगे? बोले यद चित्त भाष्यम तद रूपम। अच्छा भाई, तो फिर सृष्टि का लक्षण क्या बना? बोले नाम रूप प्रसारणा। बोले सृष्टि में असंख्य विषय हैं जो आपके ज्ञान में आते हैं। रूप का अभिप्राय क्या हुआ? ज्ञान में आने वाले विषय, आपके संज्ञान में आने वाले विषय। तो सृष्टि किसको बोलते हैं? कि वो असंख्य विषय जो आपके संज्ञान में आते हैं, आपकी जानकारी में आते हैं, वो सारे के सारे ज्ञेय विषय सृष्टि हैं। और उनका अलगाव करने के लिए, व्याहरण करने के लिए, फिर आप लोग उनका एक एक नाम देते हो। तो व्याहरण भी होता है, व्यवहार भी होता है। व्याहरण माने बोलना। तो हम किसी विषय का दूसरे को ज्ञान भी करा देते हैं, उसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। आप जरा कभी समाहित होकर के इस बात की जांच करो कि हम विषयों को जाने तो सही, लेकिन उनका नाम न हो। हरे राम राम। तो आप दूसरे से कुछ बोल नहीं सकते, न दूसरा आपसे बोल सकता है, न आप चिंतन कर सकते हो। भाषा के बिना तो चिंतन भी होता नहीं। कैसी होगी फिर आपके जीवन में सृष्टि का रूप क्या हो जाएगा? तो हम बोलते हैं, आप सुनते हो, आप बोलते हैं, दूसरा सुनता है, फिर चिंतन होता है, फिर परत दर परत खुलती है। हो नारायण। सो नाम की बहुत महिमा है। विषय और उसका फिर नाम, सृष्टि इतनी ही है। बोले महाराज, ये जो विषय है जिसको आपने रूप कहा, इस विषय की धातु क्या है? विषय, ज्ञेय, रूप, ये किस पदार्थ से बना है? क्योंकि रूप तो बिना पदार्थ के बन नहीं सकता। तो समस्त रूपों के अलग अलग पदार्थ हैं, या समस्त रूपों का कोई एक ही पदार्थ है? पदार्थ आप समझिए उपादान कारण। धातु, जैसे सारे गहनों का पदार्थ क्या है? सोना। ये धातु क्या है? सोना। तो वहाँ रूप भेद होने से धातु भेद नहीं है। ये सभी शरीरों में रूप भेद है, लेकिन धातु भेद तो नहीं है।
ऐसे सोचना है इसको। तो यहाँ सृष्टि के जितने रूप हैं उन सभी रूपों की धातु, उन सभी रूपों का पदार्थ क्या है? अरे तो बोले कि ऐसे तो केवल इंद्रियों के सहारे अथवा अनुमान आदि के सहारे जब लोग सोचते हैं तो धातुएं अनेक बताते हैं। इसमें समझना बड़ा भेद है, आएगा वो विषय जब आप इस लायक बन जाओगे तो कोई लोग 4 महाभूत से मानते हैं, कोई लोग 9 द्रव्यों से मानते हैं, कोई लोग 10 को भी मान लेते हैं, एक विशेष नाम का भी पदार्थ मान लेते हैं। कोई लोग कार्मिक हैं, वो तो सृष्टि को बनी हुई मानते ही नहीं। नारायण चलो, पक्का अनादि प्रवाह है, ये मीमांसक लोग हैं। और ये लोग बिना सोचे समझे नहीं, मैं अगर उनकी बात करने लग जाऊंगा ना तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसको काट सको। ये मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ। ये टहलते समय लोग अनुभव करते होंगे थोड़ा सा, जब मैं पूर्व पक्षी होके थोड़ा सा बोलता हूँ तो बस वही सही लगने लगता है। पक्का है वो। बहुत उसके लिए विद्या चाहिए, समझ चाहिए। ये छोटे मोटे लोग मैं आपको निवेदन करूं, अगर चारवाक पक्ष ही दृढ़ता से रख दिया जाए तो आपकी हरिओम हो जाएगी। हाँ तो इतना है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नाना इस सारे रूपों की धातु जो है ना वो 2 है, एक नहीं है। 2 है, 9 द्रव्य को जरूरत नहीं है मानने की। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। इन 2 द्रव्यों से, 2 पदार्थों से ये सृष्टि बनी है। देखो ये सांख्य वालों ने कहा, योग वालों ने कहा। नारायण। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपौ, गीता माता बोलती। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपि देख लो, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हाँ ये हो गया। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति संभवान। देखो तो जितने विकार हैं, जितने गुण हैं, वो क्या हैं? वो प्रकृति से पैदा हुए। तो प्रकृति जो है वो धातु बन गई। किसकी? सारे विकारों की और सारे गुणों की। ये तो सांख्य दर्शन ने नहीं कहा ना, ये तो आपकी हमारी गीता ने कहा। बोले महाराज फिर पुरुष की भूमिका क्या रही? तो बोले पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और देखो तो प्रकृति के विकृत होने का कोई प्रयोजन होना चाहिए। जड़ वस्तु प्रयोजन नहीं बन सकती। तो सृष्टि का पर्पस क्या है? अगर सब जड़ ही हो तो किसके लिए सब हुआ? एक आदमी ने घर बनाया, बोले किसके लिए? बोले किसी के लिए नहीं, घर के लिए बनाया। ये तो नहीं हो सकता। और प्रयोजन से ही प्रवृत्ति होती है। तो प्रयोजन पुरुष में है, ये बोल दिया। भोक्तृत्व हेतु उच्यते। रमा धातु जो है प्रकृति और पुरुष है।
अच्छा भाई, वेदांत का क्या कहना है? बोले नाम और रूप का जो आधार है, नाम और रूप की जो धातु है, उसका नाम है सच्चिदानंद वस्तु। 2 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितनी? बोले 1। क्या नाम है उसका? बोले ब्रह्म। तो आप रूप बोलते हो तो वो भी परिच्छिन्न हो गया। देखो, ये रूप शब्द इसी श्लोक में 2 बार आ गया, नहीं आया? सृष्टि को भी रूप कहा, और पहली पंक्ति क्या है? सृष्टिर्नाम रूपे। तो कल हमने उसका अभिप्राय तो बताया था, ब्रह्म कहने से अनंत का बोध होता है, और रूप का जो उपचार किया गया वो हमारे संस्कारों को स्वीकार करके किया गया। इसको बोलते हैं उपचार मात्रम। उपचार माने हमारा आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत को स्वीकार करके आचार्य लोग कभी बोलते हैं। अब मैं इसका दृष्टांत दूं, अब चूंकि प्रकरण आ गया तो दृष्टांत भी देना पड़ेगा। उपचार शब्द भी सीखना चाहिए, दवाई नहीं, उपचार माने। हाँ। तो उपचार का दृष्टांत दूं मैं। बोले राहु का सिर, राहु का सिर। अब राहु का सिर क्या होता है? सिर को ही राहु बोलते हैं, ठीक है ना? तो फिर आप सिर का सिर तो नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ जो राहु का सिर है, उसमें कोई धड़ का बोध कराने के लिए नहीं बोला जा रहा है ये, चूंकि हमको आदत पड़ी हुई है कि सिर किसी न किसी का होगा। हाँ, तो उस आदत को, हमारी आदत को स्वीकार करके यह वाक्य क्या है? उपचार मात्रम। ये तो केवल ऐसा व्यवहार है। इसका अभिप्राय समझने पर लगेगा कि ये तो उपचार मात्र है। सिर को ही तो राहु बोलते हैं, धड़ तो वहाँ है ही नहीं। ओम नारायण। तो ब्रह्म अनंत है, अनंत में रूप क्या होगा? रूप तो वहाँ है ही नहीं, लेकिन बुद्धि को आदत पड़ी है तो उसको स्वीकार करके बोल दिया। सो नाम रूपात्मक सृष्टि की धातु बताई यहाँ क्या? सच्चिदानंद वस्तुनि ब्रह्मा। अच्छा भाई, तो प्रश्न आया कि ये सच्चिदानंद रूप, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये सृष्टि बना, सृष्टि इसमें से निकली, कैसे निकली? अगर एक ही वस्तु है तो उससे सृष्टि बनी कैसे? तो बोले बनी नहीं, विवर्त है ये, उस पर भास रही है, उससे बनी नहीं है। देखो, ये वेदांत मत सृष्टि के बारे में है, और यही समझने समझाने के लिए हमने इतनी चर्चा की है। लोगों ने सृष्टि को किसी से बनी हुई माना है, किसी की बनाई हुई माना है, ऐसा ही माना है। वेदांत में सृष्टि की स्थिति ऐसी है, न बनी, न बनाई गई। ये अब ये बात चाहे हमको आज समझ में आवे या जब भी समझ में आवे, लेकिन आप अपनी समझ की कमी के कारण वेदांत के मत को मत बिगाड़ना ना। आप चाहे ये बोल दो कि वेदांत ऐसा कहता है, आप क्या कहते हो? बोले मेरी बात छोड़ो, लेकिन वेदांत ऐसा ही बोलता है। सृष्टि की स्थिति कैसी है? बोले जैसे अनंत जल राशि में तरंगों की स्थिति है। जल से तरंग बनती नहीं है,
जल के ऊपर तरंग दिखती है, बल्कि जल ही तरंग रूप में दिखता है। यह सही है कि तरंग जल को तरंग नहीं बोल सकते। यह सही है कि जल को तरंग नहीं बोल सकते, लेकिन हर तरंग आखिर है क्या? जल है। बोले जल को तरंग क्यों न कहें? क्योंकि बिना तरंग के भी जल होता है एक। फिर तरंग के जो लक्षण हैं वो जल में नहीं होते। तरंग उठती है, गिरती है, देखो उसका उत्थान है, पतन है, उदय है, अस्त है। जल में वो नहीं है। इसलिए जल को तरंग नहीं बोल सकते। इसीलिए सृष्टि को, हाँ, ये अब देखो मतलब होता है सब बात का। ये ना बोल देना कि बस सभी गुरहु कतवारू सभी ना 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 ना। तरंग में से तरंग बाधित करके जो बचा उसको हम जल बोलते हैं। इसी तरह से सृष्टि में से जो सृष्टि है उसको बाधित करके फिर जो बचा उसको ब्रह्म बोलते हैं। जब हम कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो वो बाध वृत्ति से उच्चारण है, मुख्य वृत्ति से उच्चारण नहीं है। ये समझना चाहिए। जो शास्त्र है उसको उसी रीति से समझना चाहिए। जल पर जैसे तरंग और फेन आदि की स्थिति है, वैसे ही ब्रह्म सच्चिदानंद पर नाम रूपों की स्थिति है। जल परिणमित होकर के तरंग आदि नहीं बना, उसी तरह से ब्रह्म परिणमित होकर के नाम रूप नहीं बना। तो अगर धातु अपने ही स्वरूप में बनी रह जाए तो उस पर जो भी प्रतीत होने वाले नाम रूप हैं वो सब के सब विवर्त कहलाते हैं। कारण अगर अपने स्वरूप में ही रहे तो उससे बना हुआ कार्य वास्तव में बना हुआ नहीं होता। क्या होता है? विवर्त होता है। ये नियम है। राम 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 राम। तो जहां जहां नाम रूप है वहां धातु क्या देखनी है? पंचभूत ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? जो अविकारी अपरिणामी है। तो अगर ब्रह्म ऐसा दिखा तो फिर सृष्टि क्या हुई? बोले विवर्त हो गई। अब ये नजर पैदा करनी पड़ेगी। सृष्टि विवर्त के खाते में गई, सच्चिदानंद ब्रह्म अधिष्ठान के खाते में आया। ऐसी सृष्टि है वेदांत मत में। तो कारण एक है, और वो कैसा कारण है? विवर्ती कारण है, परिणामी कारण नहीं है। अब इस श्लोक का जरा वाक्यार्थ देख लें। मैंने पदार्थ की बात तो कही, वाक्यार्थ भी जानना चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला? तो बोलते हैं सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अवधौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। ऐसी जो सृष्टि है वो किसने बनाई?
बोले विक्षेप शक्ति ने बनाई। 13वां श्लोक, या विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजयेत। तो माया की जो दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति, उसने इस प्रकार की सृष्टि बनाई। बोले अच्छा भाई, तो ये जो माया की दूसरी शक्ति है उसने क्या किया? आवरण शक्ति जिसको आप बोल रहे थे, उसने क्या किया? बोले महाराज उसी ने तो सारा बखेड़ा खड़ा किया। अरे रामा, सारा बखेड़ा उसका खड़ा किया हुआ है। उसने 2 जगह करामात कर रखी है। 2 जगह, हाँ। बोले कौन कौन सी? तो अंतर देखें 15वां श्लोक, अंतर दृक् दृश्ययोः भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोति अपरा शक्ति सा संसारस्य कारणम। ये श्लोक आया। ये शब्द हमारे पास पूंजी की तरह हैं। एक एक को, एक एक पद को संभालना चाहिए। क्या बोलते हैं? अंतर्दृक् दृश्ययोः भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोति अपरा शक्ति। तो छोटा वाक्य बनाएं तो क्या बनाएंगे? आवृणोति अपरा शक्ति। जो अपरा माने दूसरी वाली जो अपरा शक्ति है, दूसरी वाली शक्ति है, माने आवरण शक्ति है, वो क्या करती है? बोले आवृणोति, ढकती है, आवरण करती है। यथा नाम तथा गुण, उसका नाम ही है आवरण शक्ति ही, तो वो काम भी आवरण का ही करती है। तो प्रश्न आया किसका आवरण करती है भाई? तो बोले भेदम आवरणोति। आवरण क्रिया का कर्म क्या है यहाँ? भेदम। तो ऐसा एक पहले वाक्य, चाहे तो अपनी समझ के लिए कहीं लिख लें, मन में लिख लें। अपरा शक्ति ही भेदम आवृणोति। अपरा शक्ति ने क्या किया? बोले भेद को ढक दिया, भेद का आवरण कर दिया। अच्छी बात। बोले भेद तो किसी का किसी से होगा। अगर आप भेद बोलते हो तो 2 चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। तो किसके किसके भेद को ढका? तो बोले अब इसकी कहानी बड़ी विलक्षण है। भीतर भी भेद था, उसको ढक दिया, बाहर भी भेद है, उसको भी ढक दिया। तो अब देखो ये भेद कहाँ है, उसका उत्तर देते हैं। अंतः भीतर दृक् दृश्ययोः भेदम आवृणोति। भीतर इसने क्या कर रखा है महाराज तमाशा, कि जो दृक् तत्व है, दृष्टा तत्व, और जो दृश्य है, इन दोनों में साफ साफ भेद है, लेकिन इसको साफ साफ ढक दिया इसने। ये ऐसी बदमाश शक्ति है। अरे रामा। बोले महाराज अंतः शब्द और बाहर शब्द का प्रयोग आप कैसे करते हो? इसका आधार क्या है? किसको अंदर और किसको बाहर बोलेंगे? बहिश्च ब्रह्म सर्गयो। बाहर कहाँ किया? बोले बाहर ब्रह्म और सृष्टि में भेद है, उसको ढक दिया। भीतर भीतर दृष्टा और दृश्य में भेद है, उसको ढक दिया। तो
बोले ये भीतर बाहर का क्या अभिप्राय है? भीतर बाहर का कोई आधार होना चाहिए। किस स्टैंड पॉइंट से आप किसी को बाहर बोलते हो और किसी को भीतर बोलते हो, ये तो बताना पड़ेगा। तो बोले मैं जो है ना वही आधार बिंदु है, स्टैंड पॉइंट है। देखो किसी को भी हम निकट और दूर बोलते हैं इस मैं के आधार पर, देह के आधार पर नहीं। अगर कोई देह के आधार पर बोलता भी है तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि देह में मैं बुद्धि पड़ी हुई है कस के। तो इसलिए तो हम बोलेंगे ये टेबल मेरे पास है और वो ब्रह्मचारी दूर हैं और वो ब्रह्मचारिणी और दूर हैं, और वो ऐसे बोलेंगे। तो इसमें स्टैंड पॉइंट क्या है? शरीर वाला मैं। नाना देह तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं, देह तो आपका भी है। जिस देह में मैं नहीं है उससे दूर थोड़ा होता है कोई। बोले आप लोग आपस में निपट लो। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे से ये दूर है या पास है, तो वो उसी शरीर से बोलूँगा जिसमें मैं है। सो अल्टीमेटली जो आधार बिंदु है वो कौन है? बोले वो तो मैं ही है जनाब। तो देह दृष्टि, चूंकि मैं भाव देह में है, सो कभी कभी इस देह के आधार पर भी दूर पास बोलते हैं। कभी शरीर से बहुत निकट व्यक्ति है लेकिन मन से बहुत दूर है। लो पासा पलटा। और एक आदमी शरीर से बहुत दूर रहता है, मानो विदेशी रहता हो, तो उसकी चर्चा की जाए तो लोग बोलते हैं वो हमारे बड़े निकट के व्यक्ति हैं। लोग किधर हैं बताओ जरा? बोले ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। क्लोज किधर है बताओ जरा? बोले कहाँ रहते हैं? वो तो विदेश में रहते हैं। क्लोज शब्द क्यों बोलते हो? देखो हिंदी में लोग बोलते हैं अंतरंग मित्र। लो जी, और भी जबरदस्त शब्द बोल दिया। कैसे? अंतरंग। कितनी देर हो गई मिले हुए? बोले 10 साल पहले हम लोग। तो जब कोई व्यक्ति मन में भी मैं भाव है ना, अहम भाव है, तो मन के निकट हो तो शरीर की निकटता बाधित हो जाती है। शरीर फिर कहीं भी स्टैंड पॉइंट नहीं बनता। कोई व्यक्ति हमारी सोच के निकट हो, हमारी रुचि के निकट हो, देखो हमारे हित अनहित के निकट हो, ऐसे भी होता। माने मेरे हित को अपना हित समझता हो तो ही विल बिकम द क्लोजेस्ट पर्सन। क्योंकि हित जो है ना वह हमारे बहुत नज़दीक चीज़ है। हम चाहते क्या है अल्टीमेटली? हित। तो अगर कोई हमारे हित को अपना हित समझता हो, हाँ जी, वो बहुत निकट होगा। और हमारे अहित को अपना ही अहित समझता हो, बहुत निकट होगा। सोच हमारी मिलती हो लेकिन हित अहित में हम दोनों अलग रहते हों तो निकटता उतनी नहीं होगी। बोले हमारे विचार मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, लेकिन फिर वो उनका अपना रास्ता है, हमारा ये रास्ता किसने बदला? हित अहित ने बदला। ये देखो हमारे सुख को कोई अपना सुख मानता हो, हमारे दुख को कोई अपना दुख, ऐसे इसको निकटता बोलते हैं। माने कुल मिलाकर के बात इतनी समझो कि ये जो मैं नाम की एक सत्ता अनुभूयमान है निरंतर, वो आधार बिंदु है
उसी के जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है, बस। अब मैं दृष्टांत देने लगा हूँ। दृष्टांत क्या है? जैसे दाएं बाएं सामने पीछे ये अपने आप में कुछ नहीं होता, होता ही नहीं। जब हम दाएं बाएं बोलेंगे तो उसका केंद्र कोई होगा, और वो कौन होगा? हमारा शरीर होगा। तब हम कहेंगे हमारे दाएं, हमारे बाएं। वो बेचारा जो आकाश है वो केवल अवकाश रूप है, उसमें सडनली दाएं बाएं खड़ा हो गया सामने पीछे खड़ा हो गया। ला, क्यों? केंद्र में शरीर आ गया। इसी तरह से आपके शरीर के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके पीछे वो बैठे हैं। मैं केंद्र चाहिए ये सब कहने के लिए। तो उसका आधार, दिशा भेद का जो आधार है वो तो कौन बना? शरीर। ऐसे ही अंतरंग बहिरंग का जो आधार है वो कौन बनेगा? वो मैं बनेगा, वो शरीर नहीं बनेगा। तो मैं की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? बोले चमड़े से शुरू होती है। लाओ जी बोले बस समझो गोली जो है ना वो मुझे छूते छूते निकल गई। किसको छुआ उसने? चमड़े को। चमड़े के 1 मिलीमीटर बाहर मैं नहीं हूं। चमड़े में लग गई, बोले मुझे लग गई। नहीं लगी, बोले नहीं लगी तो ये महाराज मैं का आरंभ जो है देखो यहां से शुरू हो जाता है कमाल है। कहाँ तक जाता है? बोले दृक् तत्व तत्। तो ये पूरे को क्या बोलेंगे? अंतः। क्योंकि मैं यहाँ से लेके कहाँ तक है? दृष्टा तक। तो इस पूरे को ही बोल दिया। क्या बोला? अंतः। अच्छा, और इसके बाहर जो है उसको क्या बोला? बही ही। हाँ, इन शब्दों का पक्का पक्का अर्थ जानना चाहिए। अंतः और फिर कहा बही ही। आहो, तो अंतः में क्या है? बोले अंतः में एक दृष्टा है और एक दृश्य है। देखा आपने? भीतर में 2 हैं, अंतर दृक्। श्लोक देखो, अंतर दृक् दृश्ययोः, बहु द्विवचन हो गया। भीतर में एक दृष्टा तत्व है, दूसरा जाना जाता है, इसलिए दृश्य तत्व कहना ही पड़ेगा। दृष्टा दृष्टा है, दृगेव न तु दृश्यते, और उसके बाद दृश्याधिवृत्तयः, धीवृत्तियां दृश्य हैं, इंद्रियां दृश्य हैं, शरीर दृश्य है। ओहो, सो दृष्टा तत्व और दृश्य तत्व भीतर ही दोनों, बाहर की भी बात नहीं कर रहे हैं। अंतः दृक् दृश्ययोः भेदम, दोनों का भेद है, लक्षण ही बिल्कुल अलग है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, तो भेद तो है, लेकिन भेदम आवरणोति। माया की इस आवरण शक्ति ने इस भेद को महाराज ढक दिया। उससे क्या हुआ? बोले उससे जो दृष्टा था वो जीव बन गया। होई जैसे ही भेद ढका महाराज, ये जो दृष्टा है ये मनुष्य बन गया। आखिर मनुष्य कौन है? दृष्टा और दृश्य की खिचड़ी बना के ही मनुष्य बनाया जा सकता है।
जब तक ये दोनों न मिलें ना मनुष्य कैसे बनेगा। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहीं लिखते हैं, जहाँ लिखते हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी बोलूँगा, कहीं लिखते हैं अहम इदम। क्या दुर्घटना घटी कि मैं यह हूँ ऐसा बोध होता है। आई एम दिस। अरे वदतो व्याघात दोष लगा हुआ है इसमें। जो मैं है वो क्या बन रहा है, दिस, और हम बोलते जाते हैं अहम इदम, मैं यह हूं। लो जी, ध्यान से देखें तो जिसको मैं बोल रहा हूं, उसी में यह चिपका हुआ है। केवल मैं होता तो काम ही बन जाना था, लेकिन फिर इसमें यह ऐसा मिला महाराज, भेदम आवृत्य आवरणोति। तो भीतर इसने मैं और यह का भेद ढक दिया, दृष्टा और दृश्य का भेद ढक दिया। बाहर बोले, बाहर भी एक बड़ी भयंकर दुर्घटना घटी हुई है। ब्रह्म सर्गयो हो भेदम, भेदम इसके साथ भी आएगा। इसको बोलते हैं महाराज दीप देहली न्याय। जब एक ही शब्द दो दो तीन तीन जगह लगाना पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, दीप देहली न्याय। जैसे घर में भी प्रकाश चाहिए और बरामदे में भी चाहिए, तो दीप को कहाँ रखेंगे, देहली में। देहली में महाराज दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दिल्ली कहा गया, फिर दिल्ली कहा गया, अब आजकल दिल्ली बोलते हैं, नहीं बोलते दिल्ली, लिखते कैसे हैं। तो ऐसे ही है, शब्दों में तो घर्षण मर्षण होता ही रहता है, छोड़िए उसको। देहली माने होता है चौखट, दरवाज़ा बीचों बीच, तो वहाँ एक दीपक रख दिया। तो बोले दीपक किसके लिए रखा, घर के लिए कि बाहर के लिए? हाँ, दोनों के लिए। तो ये जो भेदम शब्द है वो कहाँ है, किससे है? बोले दृक् दृश्यो हो ब्रह्म सर्गयो हो, दोनों के लिए है। सो अंतः दृक् दृश्यो हो भेदम, बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो भेदम। बोले महाराज ब्रह्म और सृष्टि में भेद है, उसको ढका माने क्या? बोले ढका माने क्या? अभी तो बताया सृष्टि क्या है। जल पर भासित होने वाली जैसे तरंगे हैं। अब कोई आदमी कहे कि बस अब तरंग के बिना तो जल हो ही नहीं सकता, और तरंग तो विकारी है इसलिए जल भी, बस ऐसा अगर कोई कहने लगे तो वैसे ही यहाँ बोले परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। ये लोग बोलते हैं एक ही चीज अपरिवर्तनीय है, वो क्या है? बोले परिवर्तन। नारायण। स्वाधिष्ठान को देखते नहीं, सृष्टि को ही देखते हैं, और उसमें तो विकार है। तो सृष्टि और सृष्टि का अधिष्ठान अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता। सृष्टि हो गई सत, वो अधिष्ठान के कारण, और अधिष्ठान हो गया विकारी, हाँ, सृष्टि के कारण। ये चक्कर हो गया। अरे राम राम।
सो ये जो आवरण शक्ति है ना, इसने दो जगह अपना काम किया है और दोनों जगह केवल भेद को ढका। ब्रह्म को ढकने की ताकत नहीं इसमें, न दृष्टा को ढकने की ताकत है, न सृष्टि को ढकने की ताकत है, न दृश्य को ढकने की ताकत है। हाँ हाँ, छोटी सी चीज कितना ढकेगी महाराज? ब्रह्म तो बहुत बड़ी चीज है ना। ढक्कन तो फिर वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो इसने क्या ढका कुल मिला के? बोले कुछ नहीं ढका, केवल भेदम, बस। जो भिन्नता है, जो पार्थक्य है, जो वैलक्षण्य है, बस उसको ढक देती है। श्लोक देखो आप जरा, अंतर, एक एक पद का अर्थ खुला कि नहीं? अंतः शब्द हो गया, बहि शब्द, अंतर्दृक् दृश्ययोः भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोति। ये कौन आवरण करती है? अपरा शक्ति ही। और स्वामी जी ने अंतिम टिप्पणी है कि सा संसारस्य कारणम। तो साधक लोगों, असली संसार का कारण यही है। बोले विक्षेप शक्ति, बोले उसको छोड़ो आप थोड़ी देर के लिए, वो तो बेचारी ऐसे ही उसके ऊपर दोष लग जाता है। असली जो कारण है वो यही है, सा संसारस्य कारणम। अब बोले महाराज आपने कहा था विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। बोले वो ठीक है, जगत वो बनाती है, संसार ये बनाती है। विक्षेप शक्ति जगत का सृजन करती है, ध्यान दो। और आवरण शक्ति किसका कारण बताया? संसारस्य। संसार माने जगत नहीं होता वेदांत में, संसार माने संसरण। एक लोक से दूसरे लोक में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक मनस्थिति से दूसरे मनस्थिति में, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, ये जो सरकने की बाध्यता है, कोई मर्जी से थोड़ो सरकते हैं। यू आर पुश्ड हैड, बस चलो चल आगे चल। वैष्णवी देवी में दर्शन करने जाते हैं। ओ महाराज, जो वहाँ लोग होते हैं, बस चलो 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 ऐसे बोलते रहते। मुझे कहा गया तिरुपति में जाते हैं लोग, महाराज कुछ सेकंड खड़े हो देने बस समझो हो गया। तो ये दुनिया में आप क्या समझते हो, स्थिर हो? यहाँ भी बस चलो चलो चलाते ही रहते हैं। बचपन से निकाल दिया धीरे से, किशोर पौगंड अवस्था में चले गए। भागवत जी में एक तो पौगंड अवस्था, नाम भी बड़ा विचित्र है। फिर किशोर अवस्था। ये वृंदावन वाले कहते हैं भगवान इसके आगे बढ़े ही नहीं। तो किशोर किशोरी जी बस यही उनका भाव रहता है। कल कोई कह रहा था जुगल किशोर, माने युगल किशोर। तो वो किशोर ही रहते हैं। अब तो भगवान है भाई, उनको कौन पुश करे। लेकिन यहाँ तो हालत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ तो पुशो पुश। सा संसारस्य कारणम। ये भेद का जो आवरण हुआ है, यही जीवों के, हमारे आपके सभी के संसरण का कारण है। तो अब इसका इसी श्लोक की 4 श्लोकों में व्याख्या करते हैं। देखो ऐसी बढ़िया है।
15वें श्लोक की व्याख्या फिर आगे खोलते हैं उसको। इन लोगों के लिए इनके हर शब्द कीमती हैं, उसी के जरिए तो उनको हमें बोध कराना है, तो कीमत समझते हैं लोग। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।